आज की इस क्लास में देखिए कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में आप सभी को मैं विषय गणित का एक पेपर कंप्लीट करवाने वाली हूँ आपकी परीक्षा के लिए। तो आप सभी देखिए अच्छे से इस पेपर के सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को 75 नंबर में से 50 से 60 नंबर आसानी से प्राप्त करवा सकेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी के स्वाद की। तो देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि 16 भागित 2 बराबर 2 इंटू खाली बॉक्स दिया गया है। ठीक है, तो इस खाली बॉक्स में संख्या क्या आएगी? तो इसमें संख्या आएगी आपकी 4। दूसरा प्रश्न है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग निम्न के रूप में होगा। तो किस रूप में होगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका 2/5 के रूप में। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो इसका आंसर रहेगा सदैव एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद में चौथा प्रश्न है कि 0.25 और 0.4 का गुणनफल होगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका 0.1। ठीक है, यदि एक दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है तो एक पेन का मूल्य होगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका 5। छठा प्रश्न है 32 की घात 1/5 का मान। तो इसका मान होगा आपका 2। ठीक है, चलिए तो आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 4/3 में 2/3 को घटाने पर डेडेडेस प्राप्त होगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका 2/3। दूसरा प्रश्न है कि एक घन में डेडेडेस शीर्ष होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका 8। 48 भागित 5 में शेषफल का मान डेडेडेस होगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका 3। बहुपद px = 4x - 3 का शून्यक डेडेडेस है। तो इसका आंसर रहेगा 4/3। ठीक है, इसके बाद में पांचवा प्रश्न -5 -8 और -3 इक्वल डेडेडेस होगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका 0। और छठा प्रश्न आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी, जो कि यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए हैं। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से जोड़ी को कंप्लीट कर लें। ठीक है, बहुत ही सरल जोड़ी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु 4, 1 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर रहेगा आपका 1। 1 व 2 के बीच एक परिमेय लिखिए। तो एक परिमेय बनेगी आपकी 7/8। √3 को √3 2 से गुणा करने के मान लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका 3। लट्टू का आकार जिस ठोस आकृति के समान होता है वो कैसा होता है? तो इसका आंसर रहेगा गोल। और एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर की दूरी तय करना है, वहाँ 95 किलोमीटर चल चुका है, तो उसे अभी और कितने किलोमीटर चलना है? तो इसका आंसर रहेगा आपका 85 किलोमीटर। छठा प्रश्न है कि बिंदु -1 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका दूसरा। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। तो देखिए पहला है कि एक घन में कुल 6 फलक होते हैं। तो ये असत्य है। इसके बाद में कि मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों ही शून्य नहीं होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सत्य। पुस्तक एक घनाकार ठोस आकृति होती है। तो इसका आंसर रहेगा असत्य। शंकु एक बेलनाकार आकृति होती है। तो इसका आंसर रहेगा असत्य। बिंदु 0 और -5 y अक्ष पर स्थित होगा। तो यह है सत्य। रैखिक बहुपद की घात 2 होती है। तो यह है असत्य। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कि संख्याएं -7, 6 और -9 और 8 का योग क्या होगा? ठीक है, किसी संख्या में 62 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी? अगला प्रश्न है 4526 में संख्या 5 के स्थानीय व अंकित मानों का अंतर क्या है? ठीक है,
चलिए तो यहाँ से आप प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर देती हूँ ताकि स्क्रीनशॉट लेने में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए तो अब आप ले लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट सभी प्रश्नों का और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 3/5 को भिन्नी के रूप में लिखिए, ठीक है। यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी आप सभी के लिए। तो आप सभी देखिए पेपर से पहले एक बार इस पेपर के सभी प्रश्नों को रीड करके चले जाइएगा ताकि आप सभी अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सके, ठीक है। तो ये आपके टोटल 23 प्रश्न रहेंगे। तो आप सभी ने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले विषय के इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र के साथ।